नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का ये प्रैक्टिस सेट जो है 3 लेके आए हैं। इसके पहले हम जो है प्रैक्टिस सेट 1 और 2 के बारे में चर्चाएं किए हैं और पीजीटी नागरिक शास्त्र के नाम से लिस्ट बनाई गई, आप लिस्ट के माध्यम से वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग 35 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये 35 क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। हॉब्स ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड्स? जो है हॉब्स ने कहा था। देखो फ्रेंड्स, हम थोड़ा व्याख्या करेंगे। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स। 36 नंबर क्वेश्चन है कि लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की क्या हो सके? रक्षा हो सके। तो इसका सही जवाब 36 का ए हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलेंगे कि हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेविथियान को क्या कहा था? यही जो है हॉब्स के सामाजिक समझौते लोगों ने लेवियाथन को जो है लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे। तो इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। यानी हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग क्या किए थे? सभी अधिकार सौंप दिए थे। तो 37 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 क्या कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रेंड्स जो है रूसो का है। देखिए, रूसो ने समान इच्छा के विषय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखेंगे कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। सामाजिक संविदा संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है कि राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना है। तो इसका सही जवाब जो है 39 का बी हो जाएगा। देखो यहाँ जो है व्याख्या दी गई है। समय आप लोग व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। तो हम आगे चलेंगे। व्याख्या आप लोग इसको थोड़ा जूम कर छोटा कर दे रहे हैं। देखते चलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर चलेंगे। 40 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 40 क्या कह रहा है कि सामाजिक सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज की अवधारणा को किसने संयुक्त किया था? सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज की अवधारणा को किसने संयुक्त किया था? तो फ्रेंड्स हॉब्स ने संयुक्त किया था। किसने? जो है हॉब्स ने। देखो, हॉब्स के सामाजिक समझौते में जनता आपस में जो संहिता करती है उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इसी सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूँ, लेकिन तुम भी वैसा ही करो। इस प्रकार जनता जो संविदा करती है उससे एक निरंकुश राजतंत्र का जन्म होता है जो पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न है। उसके ऊपर कोई शर्त या बंधन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 45 देखेंगे। 45 क्या कह रहा है फ्रेंड्स है कि राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो विकासवादी सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है फ्रेंड्स। तो राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? विकासवादी सिद्धांत। तो 45 जो है सही जवाब जो है सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 46 देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? यानी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो विकासवादी सिद्धांत। अभी हमने बात किया विकासवादी सिद्धांत जो है सबसे ज्यादा मान्य है। तो 46 सही जवाब जो है सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 47 है कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत क्या है? तो विकासवादी सिद्धांत। ये टीईटी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 47 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? राज्य की उत्पत्ति का कौन सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत ये जो है काल्पनिक नहीं है। तो 48 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो, व्याख्या भी आप देखते चलिए। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत को काल्पनिक नहीं माना जाता है। इसमें राज्य को अन्य संस्थाओं की तरह ही सतत विकास का परिणाम माना जाता है। आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य चरण स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति एवं नागरिक है। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को कोई दैवीय संस्था नहीं मानता है, ना ही
बल प्रयोग द्वारा स्थापित तथा न ही लोगों के आपसी समझौते द्वारा स्थापित ही मानता है। यह केवल राज्य को सतत विकास का परिणाम मानता है, जबकि दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत तथा सामाजिक समझौता सिद्धांत सभी का आधार एक काल्पनिक स्थिति पर जो है आधार है फ्रेंड्स। तो ये था जो है व्याख्या। आप लोग व्याख्या देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 41 है कि निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को अस्पष्ट करता है। तो राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई, यही इसका सही जवाब हो जाए। 47 का जो है सही जवाब जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ने हम लोगों ने नहीं किया है, 42 देख लेंगे कि वर्तमान समय राज्य की उत्पत्ति का कौन सिद्धांत सबसे अधिक मान्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। तो ऐतिहासिक, तो 42 का सही जवाब ए हो जाएगा। व्याख्या भी देख लेंगे हम लोग। वर्तमान समय राज्य उत्पत्ति के विकासवादी अर्थात ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। यह सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। यह अनेक तत्वों जैसे सामाजिक भावना का रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियों, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। यह कबीरों चरण से जो है राष्ट्रीय और वैश्वीकरण की ओर अग्रसर है। वर्गेस के अनुसार मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों को कर्मिक पूर्णता ही राज्य है। तो आप लोग देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। निम्न कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। तो विकासवादी सिद्धांत, अभी मैंने चर्चा की है, विकासवादी सिद्धांत एक ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है। तो जॉन लॉक ने सीमित राजतंत्र की अवधारणा को जो है समर्थन किया है। इसका सही जवाब 49 का ए हो जाएगा। व्याख्या आप लोग देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। यानी लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। कहाँ किया है। तो उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। तो 50 सही जवाब जो है सी हो जाएगा फ्रेंड्स। थोड़ा हम लोग इसको व्याख्या देखेंगे। लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दासता का पिटता न होकर स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है। उसने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी है। ट्रस्ट का तात्पर्य है समझौते के अंतर्गत किए गए अनुबंध को मानना। यदि राज्य ट्रस्ट का उल्लंघन करता है तो नागरिकों को विरोध का अधिकार है। इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है सब। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है फ्रेंड्स। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है। तो मनु ने दैवीय सिद्धांत का जो है स्वीकार किया है। तो 51 का सही जवाब ए हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो मनु द्वारा रचित मनु स्मृति में कहा गया है कि जब इसे लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सब की रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है फ्रेंड्स। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।